सास बहू की तकरार, एक अनोखी दास्तान। गांव के शांत माहौल में बसा चौधरी परिवार, जहां हर कोई एक दूसरे की इज्जत करता था। चौधरी रामस्वरूप की पत्नी सावित्री देवी एक सख्त मिजाज और अनुशासन प्रिय महिला थी। उनके इकलौते बेटे अमन की शादी सुमन से हुई थी। सुमन एक पढ़ी लिखी, समझदार लड़की थी, जो अपने ससुराल में नए विचारों को अपनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सास सावित्री देवी को ये पसंद नहीं आता था। तकरार की शुरुआत शादी के कुछ महीनों बाद ही सास बहू की तकरार शुरू हो गई। सुमन हर काम में अपनी राय देना चाहती थी, तो सावित्री देवी चाहती थी कि वह बिना सवाल किए उनके बताए हुए तरीके से ही सब कुछ करे। एक दिन सुबह सुबह जब सुमन ने गैस पर चाय चढ़ाई तो सावित्री देवी ने टोका, तूने पहले तुलसी क्यों नहीं डाली? हमारे घर में चाय में तुलसी डालने की परंपरा है। सुमन ने धीरे से कहा, मां जी, तुलसी डालने से स्वाद थोड़ा बदल जाता है और डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा तुलसी से पेट खराब हो सकता है। बस यही बात सावित्री देवी को चुभ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, हमें हमारे रीति रिवाज मत सिखाओ। हमने अपनी बहुओं को हमेशा अपने नियमों से चलाया है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर हर दिन बहस होती, कभी रसोई को लेकर, कभी घर की सफाई, तो कभी अमन को लेकर। अमन दोनों के बीच फंसा रहता, लेकिन किसी का पक्ष नहीं ले पाता था। तकरार का शिखर, एक दिन सुमन ने घर के खर्चों को मैनेज करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का सुझाव दिया। सावित्री देवी को ये पसंद नहीं आया। हम सालों से कैश में ही खर्च चलाते आए हैं, हमें तेरे इन नए तरीकों की जरूरत नहीं। सुमन ने समझाने की कोशिश की, मां जी, इससे हिसाब रखना आसान हो जाएगा और धोखाधड़ी का खतरा भी कम रहेगा। लेकिन सावित्री देवी को लगा कि बहू उनके अनुभव को नकार रही है। उन्होंने गुस्से में सुमन को ताने मारते हुए कहा, तू क्या समझेगी घर चलाना? हमारी उम्र भर की मेहनत को बेकार बता रही है? सुमन भी आहत हो गई और कह दिया, अगर मुझे कुछ कहने का हक नहीं है तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? ये सुनते ही सावित्री देवी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने अमन से कहा, या तो इसे समझा या फिर इसे मायके भेज दे। अमन चुप था। घर में ठंडा माहौल हो गया। एक नया मोड़। कुछ ही दिनों बाद सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें शुगर की समस्या हो गई है और खान पान में बदलाव की जरूरत है। सुमन ने बिना किसी शिकवा शिकायत के उनकी पूरी देखभाल की। उनकी दवाइयों से लेकर सही भोजन तक हर चीज का ध्यान रखा। एक रात जब सावित्री देवी की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो उन्होंने देखा कि सुमन उनकी दवा और खान पान की पूरी लिस्ट बना रही थी। तू ये सब क्यों कर रही है? सावित्री देवी ने भावुक होकर पूछा। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आप मेरी माँ जैसी है। भले ही हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन आपसे मेरा रिश्ता हमेशा रहेगा। ये सुनते ही सावित्री देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार सुमन के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। तेरा तरीका भले ही अलग हो, लेकिन तेरी नीयत अच्छी है। समझौते की ओर। अस्पताल से घर आने के बाद सावित्री देवी ने धीरे धीरे सुमन के तरीकों को अपनाना शुरू किया। उन्होंने डिजिटल पेमेंट भी सीख ली और नई चीजों को अपनाने में रुचि लेने लगी। एक दिन जब सावित्री देवी ने पहली बार खुद ऑनलाइन पेमेंट किया तो सुमन ने हंसते हुए कहा, मां जी, अब तो आप मुझसे भी आगे निकल गई। सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली, समय के साथ चलना जरूरी है बहू। अगर हमने तुझे पहले ही समझने की कोशिश की होती तो इतनी तकरार न होती। अब सास बहू की तकरार एक मीठे रिश्ते में बदल चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को समझना सीख लिया था। घर में अब सुकून था और अमन भी खुश था कि उसकी दोनों प्रिय महिलाएं अब एक दूसरे की ताकत बन गई थी। सीख, रिश्तों में तकरार होना स्वाभाविक है, लेकिन समझदारी और प्रेम से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बदलाव को अपनाना कठिन होता है, लेकिन जब रिश्तों की बुनियाद मजबूत हो तो हर टकराव एक नई सीख देकर जाता है।